कहाँ कहाँ रहा और रूपरेखा क्या रही? देखिए, मैं जब से लखनऊ से चला और जौनपुर के सीमा में प्रवेश किया, उसके पहले से ही और जौनपुर में तो करीब-करीब कम से कम 20 कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, कम से कम 20 कार्यक्रम। और जिस तरीके का मैंने यहाँ पे लोगों पे उत्साह देखा, इस उत्साह के बल पे हम कह सकते हैं कि अब यहाँ की सीट तो बीजेपी जीतने ही जा रही है। और इस बार जो एनडीए का नारा है 400 के पार, तो निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा पार करेंगे और मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सच साबित होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहना है कि इस बार भाजपा को पूरी तरीके से 80 सीटों से खदेड़ा जाएगा। अभी उनके पास तो जो इंडी गठबंधन है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। प्रतिदिन कोई न कोई आए दिन कैंडिडेट बदला जा रहा है, तो ये तो कोरी कल्पना कही जाएगी। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो चतुर्थिक विकास हो रहा है, आज़ादी के 70 साल तक जिनको मान और सम्मान नहीं मिला है, आज़ादी के 70 साल तक केंद्र की योजनाओं को जिनको पता नहीं था, आज सारी योजनाएं गरीबों के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सभी लोग आज मोदी जी को आप रैंडम कहीं पे चले जाइए, किसी गांव में किसी महिला पुरुष से, तो सारे लोग भी नारा हो गया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लोगों ने मन बना लिया है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें हम जीत करके मोदी जी की झोली में डालेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की और काफी ज्यादा आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो है कि इतने सालों से जेल में बंद थे, बिल्कुल इतनी लोकप्रियता रही है और जेल के भी मामलों पर उन्होंने सवाल उठाया कि कस्टोडियल डेथ हो गई है। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष है वो तो कोई न कोई अनर्गल प्रलाप करने के आदी हो गए। इसके अलावा आरोप के उनके पास और कुछ नहीं बचता है जनता के बीच में कहने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है और मैं दावे से कह सकता हूँ, ठीक है, किसी के घर जाना, संवेदना व्यक्त करना, ये तो हमारे संस्कार और सभ्यता की पहचान है। लेकिन जो भी आरोप लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इसलिए कि अभी न्यायिक जांच और प्रशासनिक जांच प्रक्रिया में है, इसलिए इस बीच में हम कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जल्दी परिणाम आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि धीमा जहर दिया गया और इस तरह के पॉइजन की बात सामने आ रही है, इस तरीके का आप क्या करते हैं? ये मकान ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जिनके पास कोई इशू नहीं है सकारात्मक राजनीति का, वो इसी तरीके के नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। अभी भी यहाँ जेल से बात कराई जाती है, बातें सामने आ रही है, कुछ दिन पहले कुछ लड़ाई झगड़े बराबर होते रहते हैं, क्या लगता है चल रहा है? अभी देखिए, ये आपने हमारे संज्ञान में डाला है, क्योंकि अभी तक विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद मैं उसी दिन से 12 तारीख को विभाग की जिम्मेदारी मिली, मैं 12 तारीख को निकल गया था महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, पड़ौना में घूम रहा हूँ और निश्चित रूप से जो भी इसमें समय निकाल करके इस तरीके की जहाँ से शिकायत है, मैं पूरी तरीके से सरप्राइज विजिट करके इस तरीके का आरोप अगर कहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से योगी जी के सरकार में पारदर्शी तरीके से सारा काम हो रहा है। और आप लोग देखे होंगे जो पहले भी जेल में आरोप लगता था, जो मैं सुनता हूँ आप ही लोगों से, इस तरीके से खाने का जो भी वो है वो काफ़ी अपग्रेड हुआ है। और जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम तो उसके कस्टोडियन हैं, हम उसके संरक्षक हैं और जिस तरीके से जेल में कैदी आते हैं, हमको उनकी नैतिक विकास करके एक इंसान के रूप में उनको बाहर जाने
का रास्ता साफ करते हैं। इसलिए इस तरीके के जो आरोप अगर कहीं मेरे संज्ञान में अगर आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बतौर कैबिनेट मिनिस्टर क्या कुछ रिफॉर्मेशन करना चाहते हैं इसको लेकर के कुछ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर क्या जेल में कुछ रिफॉर्मेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा विजन हो आपका कुछ नया बदलाव करने के बाद इसमें कुछ देखिए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के नाते बहुत सारी बातें मैं नहीं कर सकता जो मेरे मन में है, लेकिन ये जरूर है कि हम आइडियल जेल बना करके आइडियल जेल बनाएंगे और निश्चित रूप से जितने भी कैदी उनका नैतिक विकास के रास्ते को उनको ले जा करके एक अच्छा नागरिक बनाने का संकल्प हमारा है। लेकिन बहुत सारे हमारे मन में, हमारी सरकार के मन में है किस तरीके से उसको अपग्रेड करने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी उनको रोजी रोटी से जोड़ने के लिए वन जेल वन प्रोडक्ट, जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसी तरीके से हमको रोजगार से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। थैंक यू।